दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। एक जो अपनी मेमोरी होती है, मेमोरी से संबंधित बात आपको बताना चाहता हूं कि रैम और रोम कंप्यूटर में और हमारे दिमाग से उसका क्या संबंध है। जैसे बहुत से छात्र ये बोलते हैं कि हम परीक्षा में किस तरह से पढ़ाई करें और हम पहले पढ़ें या परीक्षा होने वाली है उसके कितने घंटे बाद पढ़ना बंद कर दें या कितने घंटे बाद हम किस तरह से मेंटेन करें, उससे संबंधित भी है ये। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो कंप्यूटर से जुड़ चुका है आज के वर्तमान समय में। तो हमें जानकारी होना चाहिए कि रैम और रोम क्या होता है। यदि हम कंप्यूटर से जितने जुड़े रहेंगे हमारा जीवन उतना सरल होता जाता है। आजकल हर चीज़ कंप्यूटर से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रैम क्या है। जैसे आप रैम समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पढ़ें और किस तरह से हम पढ़ें ताकि हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा बन सकता है। इसके लिए मैं ये वीडियो जो है आपको बता रहा हूँ और यदि एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देख सकते हैं। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हिंदी में हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। जैसे एक स्लेट होता है, जैसे मिट्टी का स्लेट है, उसमें अपन चाक से कुछ लिख दिए, बोर्ड है। एक और उससे सरल बता देता हूँ आपको कि किसी कक्षा का चाक और ब्लैक बोर्ड होता है। तो मान लीजिए हमने चाक से उसमें कोई चीज़ बच्चों को समझाया, अब उसको हमने डेस्टर से मिटा दिया तो वो क्या हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, रैम। रैम का मतलब होता है उसी में लिखना और फिर मिटा देना। तो ऐसे हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी दिमाग की जो मेमोरी होती है उसको हम रैम कहते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी कहलाती है। अब किसी से भी हम यदि पूछें, आपसे पूछें, आप 5वीं पढ़ रहे हैं, 8वीं पढ़ रहे हैं या 10वीं 12वीं कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप पिछले कक्षा की या 4 साल पिछले कक्षा की, 5 साल पिछले कक्षा के सभी प्रश्न और उत्तर को आप याद रख पाते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। दोस्तों, अस्थायी मेमोरी का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें रहती है, इसके बाद कुछ समय के बाद वह दिमाग से भूल जाती है, विस्मृत हो जाती है, मिट जाती है। उसको हम मिटने वाली याददाश्त को हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। उसको मिटने वाली मेमोरी भी कह सकते हैं। किसी ने कुछ घटनाएं जो होती है वो स्थायी रूप में अपना स्थान बना लेती है कि हम वहाँ गए थे और वो एक्सीडेंट हो गया था, हम वहाँ गए थे और ये हो गया था। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपनी याददाश्त के लिए बनी रहती है। लेकिन जो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं या पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो उसमें रैम जो है अस्थायी मेमोरी होती है और बहुत कम चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में रह पाती हैं। यदि हम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में एक प्रैक्टिकल रूप में कहीं ना कहीं याददाश्त के रूप में छिपी रहती है। लेकिन जब हम उस घटना को, उस तिथि को याद करते हैं तो वह धीरे धीरे याद आने लगती है। तो वो चीज़ें, लेकिन हमारी रोम नहीं होती है। रोम का मतलब हमने अभी रोम के बारे में बताऊंगा मैं कि रोम क्या होता है।
अब रैम का तो समझ में आ गया आपको कि रैम जो है अस्थाई मेमोरी होती है। अब मैं आपको रोम के बारे में बताता हूँ। रोम क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका सरल तरीके में हम ये समझते हैं कि कोई बनी हुई फिल्म को हम अपने मोबाइल में देख रहे हैं या कंप्यूटर में सीडी के माध्यम से देख रहे हैं। सीडी और जो पेन ड्राइव होता है या कॉपी पे होता है, जो गाने एक बार रिकॉर्डिंग होते हैं, गाने को हम सुनते हैं, वो गाने रिकॉर्डिंग वाले गाने भी रोम के अंतर्गत आते हैं। उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं कि उसमें आप कुछ मिटा नहीं सकते, न उसमें लिख सकते, सिर्फ उसको चला करके आप देख सकते हो और वो स्थायी रूप से बन जाती है। कोई भी फिल्म के गाने होते हैं या कोई गायक है उसके गाने हैं, वो एक बार जैसे गाना बन जाता है और वो रिलीज हो जाता है, पिक्चर कोई रिलीज हो जाती है, तो वह पिक्चर फिर जो है रोम हो जाती है। उसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई किताब यदि छप गया तो उसको हम मिटा नहीं सकते, न नए हम उसको छाप सकते हैं। जो पाठ्यक्रम होते हैं आपके मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम है या दिल्ली के कोई पाठ्यक्रम है, तो वो भी रोम के अंतर्गत आते हैं। तो आज मैं आपको बताया दोस्तों रैम एंड रोम के बारे में जानकारी कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। तो इससे आप परिचित हो गए होंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे पढ़ाई हम करते हैं तो परीक्षा में यदि आप अपने, तो ये मालूम हो गया कि रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थाई मेमोरी है, लेकिन निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आप की कल पेपर है, कल या 10 बजे से परीक्षा है आपकी, तो आप आज जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ करके किताब को 2 बार 3 बार यदि आप उसके पन्ने पलटा लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो वो कुछ समय के लिए आपकी मेमोरी में जगह बना लेती है। और ऐसे करने वाले छात्र निश्चित रूप से ज़्यादा अंक परीक्षा में ला करके पास हो जाते हैं। तो रैम और रोम परीक्षा से संबंधित है और अपने को समझने के लिए बहुत अच्छा है। तो पढ़ने वाले और बिना पढ़ने वाले दोनों के लिए रैम और रोम का जो मैं आपको बताया जानकारी वो बहुत अच्छा है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, नमस्ते। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए